नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। बिना गोली चलाई पाकिस्तान पर भीषण सर्जिकल स्ट्राइक, हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान। भारत की चुप्पी में छुपी है पाकिस्तान की बर्बादी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खुफिया विदेशी एयरबेस से खौफ में आया पाकिस्तान आर्मी, मची भगदड़। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के बाद अब मोहम्मद यूनुस की बारी। बांग्लादेश में इस्लामिक राज की आहट, दे दी अंतिम चेतावनी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में इस्लामिक राज की आहट सुनाई देने लगी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रस्तावित महिला सुधारों के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथी भड़क गए हैं। शनिवार को इस्लामिक समूहों के हजारों समर्थक राजधानी ढाका की सड़कों पर उतरे और मुस्लिम महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने वाले प्रस्तावित सुधारों के खिलाफ चेतावनी दी। हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के नेताओं ने देश के शारिया की मांग की और प्रस्तावित सुधारों को इस्लाम विरोधी बताया। सुधारों में महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबरी हिस्सेदारी की बात कही है, जिस पर कट्टरपंथी सबसे ज्यादा भड़के हैं। शनिवार को 20,000 से ज्यादा इस्लामिक कट्टरपंथी ढाका विश्वविद्यालय के पास रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर की तख्तियां थी, जिस पर लिखा था, हमारी महिलाओं पर पश्चिमी कानूनों को न थोपो, बांग्लादेश जागो। समूह ने धमकी दी है कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो वे 23 मई को पूरे देश में रैलियां आयोजित करेंगे। समूह के एक नेता मामूनुल हक ने मांग की अंतरिम सरकार के सुधार आयोग को समाप्त किया जाए और इसके सदस्यों को प्रस्तावित परिवर्तन के लिए सजा दी जाए। हक ने कहा कि उत्तराधिकारी के धार्मिक कानूनों को पुरुषों और महिलाओं के बीच और समानता का मुख्य कारण बताकर देश के बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस्लामिक समूह के नेताओं ने यह भी मांग की है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाए। हिफाजत नेताओं ने हसीना की सरकार पर विद्रोह के दौरान सैकड़ों छात्रों और अन्य लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। हसीना को एक उग्र आंदोलन के बाद पिछले साल अगस्त में सत्ता के बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है, जिससे अल्पसंख्यक समूहों ने डर की शिकायत की है। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगांव आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाने की आजादी दे दी है। माना जा रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हम आपको मध्य एशिया के उस भारतीय एयरबेस के बारे में बता रहे हैं जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। पाकिस्तान उस एयरबेस से किसी सरप्राइज की आशंका से खौफ में है। इस एयरबेस से भारत पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक योजनाओं, खुफिया जानकारी, टोही और लड़ाकू मिशन के बारे में जानकारी जुटा सकता है। पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि उसने भारत के साथ तनाव को लेकर अपने पूर्वी सीमा पर तो एयर डिफेंस को मजबूत किया है, लेकिन पश्चिमी सीमा जो अफगानिस्तान से मिलता है वहाँ एयर डिफेंस काफी कमजोर है। अमेरिका ने साल 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, उस वक्त भी पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा एक्सपोज हुई थी। पाकिस्तान पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम उस सीमा पर नहीं है। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने से 14 सालों के बाद भी पाकिस्तान की पूर्वी और उत्तरी सीमाएं अभी भी असुरक्षित है, जो नई दिल्ली के लिए एक शानदार मौका बनाती है। लिहाजा भारतीय वायुसेना इस क्षेत्रों के जरिए पाकिस्तान में काफी आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ये विदेशी एयरबेस पाकिस्तान के ठीक बगल में ताजिकिस्तान में है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। ये एयरबेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से सिर्फ 600 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। लिहाजा यहाँ से ऑपरेशन को अंजाम देना काफी आसान हो जाता है। भारत ने पिछले 30 सालों से ताजिकिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति बना रखी है और 1990 के दशक में भारत ने अफगानिस्तान की सीमा के पास दक्षिणी ताजिकिस्तान के फरकोर क्षेत्र में एक सैन्य अस्पताल बनाया था। ये सैन्य अस्पताल तालिबान के पिछले शासनकाल में काफी काम आया था, जब तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले अफगानिस्तान के दूसरे लड़ाकों को यहाँ इलाज किया जाता था। सोवियत संघ के पीछे हटने के बाद अफगानिस्तान भीषण गृह युद्ध में फंस गया था, जिसमें पाकिस्तान
के समर्थन वाली तालिबान की सेना जो दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान में हावी थी और उत्तरी अफगानिस्तान में तजिकिस्तान की सीमा के पास हावी उत्तरी संगठन सेनाएं शामिल थी। इनमें काफी भीषण जंग हुआ था। भारत का आयानी सैन्य एयरबेस तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के ठीक पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान सीमा से 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक निजी ठेकेदार और सीमा सड़क संगठन को काम पर रखा है, जो कि अधिकांश फिक्स्ड विंग विमानों को उतरने और उड़ान भरने के लिए पर्याप्त था। भारतीय टीम ने हैंगर, ओवरहेलिंग और विमानों की ईंधन भरने की क्षमता भी विकसित की है। भारत ने आयानी एयरबेस को विकसित करने पर अनुमानित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि भारत ने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को भी इस एयरबेस पर तैनात किया है। भारत इस बेस से पाकिस्तान में खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही मिशन भी शुरू कर सकता है। पेशावर इस बेस से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है, जबकि राजधानी इस्लामाबाद और पीओके सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है। हालांकि भारत को ऐसे किसी मिशन को चलाने के लिए अफगानिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम या रडार नहीं है, ऐसे में भारत अपने पायलटों और महंगे लड़ाकू विमानों के लिए जोखिम को काफी कम कर सकता है और पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में आर्थिक तबाही फैलने और रणनीतिक पर काम कर रहा है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने पीओके में सैनिकों की लामबंदी शुरू कर दी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान से 18,000 सैनिकों को पीओके में ट्रांसफर किया है। सैनिकों की लामबंदी में पाक फोर्स को भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा है। संडे गार्जियन ने स्वतंत्र रूप से सत्यापित एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को 22 अप्रैल से हर दिन अनुमानित 1.5 से 3.2 मिलियन डॉलर यानी महीने के हिसाब से 45 से 96 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जबकि अभी तक भारत की तरफ से कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद युद्ध की आशंका में पाकिस्तान शेयर बाजार को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिससे वे भारी आर्थिक प्रेशर में फंसता जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, द्विपक्षीय कारोबार को पूरी तरह से रोक दिया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस के साथ परीक्षण किया है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का मानना है कि भारत की तरफ से निश्चित ही कोई न कोई हमला होने वाला है, लिहाजा वो सैन्य लामबंदी करने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान जो लगातार आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जिसके पास पहले से ही कोई विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम है, वो IMF से कर्ज लेकर देश चला रहा है। इसी महीने पाकिस्तान को दिए जाने वाले ऋण के अगले किस्त को लेकर IMF की बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत कामयाब होता है तो पाकिस्तान पर ये वज्रपात की तरह होगा। पाकिस्तान ने हालिया समय में बार बार सऊदी अरब से पैसे लेकर देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। सऊदी अरब ने 2023 में पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार को भरने के लिए पाकिस्तानी स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर जमा किए थे। IMF का बेल आउट पैकेज तभी मिल रहा है जब सऊदी की UAE जैसे देशों की सहमति पाकिस्तान को हासिल है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तेल आयात के लिए 1 अरब डॉलर की अतिरिक्त भुगतान का वचन दे रखा है। लेकिन दिक्कत ये है कि 2022 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 8 अरब डॉलर अलग अलग फंड में पाकिस्तान को दिए थे। लिहाजा धीरे धीरे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को और ऋण देने कम कर दिए हैं। यानी अगर भारत पाकिस्तान पर और ज्यादा प्रेशर बनाता है तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालातों में फंस सकता है। लेकिन अगर युद्ध शुरू होता है तो पाकिस्तान के लिए उसे झेलना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।